अच्छा, बहुत मैं बढ़िया। तो रात के मेडिटेशन के बाद मुझे लगा मैम कि सबके सब सो गए हैं, अपने अपने रूम में चले गए हैं, मतलब हस्बैंड और बच्चे तीनों। अचानक हस्बैंड मेरे बाहर आए और जब है ना, क्या बोलते हैं, मेडिटेट आप करा रही थी ना, उन्होंने बहुत जोर से ना मेरा दरवाजा स्लैम। उसके बाद आके जैसे ही मैं बाहर आई, बोलते अब तू रात में फिर आज टोटका करने बैठ गई थी। कोई मैंने बात कहा नहीं, हमको नहीं पता, हम उन्हें नहीं ब्लेस तो मैं करेंगे। तो स्माइल कर रही थी और वो हंस रहे थे, ऐसे गुस्से में नहीं बोल रहे थे। अच्छा बोलते अच्छा। हैं कि क्या तेरे को पैसे चाहिए तो तू अबे टोटके से पैसे बुला रही है। मैंने कहा मेरे को करने दे जो भी मुझे करना है। टोटका टोटका से ही, तुम तो दे नहीं रहे हो तो मैं है ना, टोटके से ही ना मेरा गलत टोटका कर रही हूँ। आपकी जेब से मेरी जेब के लिए नहीं है, मेरा टोटका आपकी जेब से मेरी जेब के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ यूनिवर्स से हमारी जेब में आ जाए। ठीक है। मैंने यही कहा इनको कि मैं आपसे तो मांग नहीं रही हूँ, तो अब तुम चुप हो जाओ और मेरे को जहां से आने रहेंगे वो आ जाएंगे अपने आप, अभी परेशान मत दोनों में करो। दोनों में अंतर हो गया। दोनों में अंतर हो गया कि मैं आपकी जेब से अपनी जेब में नहीं लाना चाह रही, मैं यूनिवर्स की जेब से हमारी जेब में लाना चाह रही। हमारी जेब में लाना चाह रही हूँ। दोनों में भावनाओं में अंतर है और ना। मैंने उनको ये भी बोला था कि आज है ना सुबह जब नहाना ना तो फिर नमक वाले पानी में। बोलते उससे क्या होगा। मैंने कहा उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन है नहा लेना। अभी पता है बोलते क्या है, पहले पहले खुद के जीवन को परिवर्तित करो, अपने जीवन में रिजल्ट आएंगे। आप कुछ अलग दिखोगी, पहले के अलावा कुछ और रेस्पॉन्स कर रही होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ साथ वो भी सुधर जाएं, नहीं उनकी भी मैम, जिंदगी आपने अच्छी हो उनके, जाए। मैंने नहीं बताया था उनका एक्सीडेंट हो रहा है आजकल, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, इस वजह से आपने मुझे सजेशन दिया था अपनी हम्म ऑरा को क्लीन करने के, उनके में ना नमक का पानी। अब सर्दियां होती ना मैम, तो पानी तो मैं ही गर्म करती थी सबके लिए, जैसे वो रॉड है हमारे पास, तो उससे कर देती थी, हम्म। तो बाल्टी में चलो मैंने मिला दिया। अब गर्मी है तो सिचुएशन अलग है, अब तो सब अपना पानी भर ले रहे हैं या डायरेक्ट शावर के नीचे आ रहे हैं, तो इस जस्ट इसलिए मैंने उनको बोला था। बाकी मैं उनको कोई सजेशन नहीं देती मैम कि ये करो कि वो करो। इवन जब मैं हम्म। ये सब्जेक्ट ज्वाइन भी नहीं करती थी ना, मतलब जब से मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था ना, मैं उनको सजेशन तो मैम कभी नहीं देती हूँ कि क्या पता वो किस तरह से ले लें। अच्छा, उनका किस मन होता फीलिंग है की तो वजह से नहीं देती, किस फीलिंग की वजह से नहीं देती, वो फीलिंग शेयर करो। क्या लगता है क्यों मैम नहीं वो ना देती। इतने फिर बोलते हैं, वो पता नहीं एकदम बहुत नेगेटिव बोलने लगते हैं, बहुत अनाप शनाप बोलने लगते हैं। हम्म। इतना अनाप शनाप ना कि मतलब फिर लगता है तुम अपने रूम में ठीक हो, मैं अपने काम में ठीक हूँ, ये इतना ज्यादा हो जाता है। अब आज से क्या करना है, अगले 7 दिन उन्हें कोई सजेशन नहीं देना, और जो सजेशन देना है वो उनके ऊर्जा शरीर को देना है। और विजुलाइज, जो अभी सोचती हूँ ना, मैं उन्हें सजेशन नहीं देती क्योंकि वो ब्लास्ट करते हैं, वो गलत तरीके से रेस्पॉन्स देते हैं, तो उसकी जगह विजुलाइज करना है कि वो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में है, तालमेल में है। और मेरी बातों को, जो मैं सकारात्मक बातें उन्हें कह रही हूँ, वो, पहली बात तो खुद को सकारात्मक करो बोलने से पहले। मेरे अंदर क्या आ रहा है, डर आ रहा है, चिंता आ रही है, झुंझलाहट आ रही है, इरिटेशन आ रही है, पास्ट की कोई चीजें मेरे को याद आ रही हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही कहा था, कुछ बोलूंगी तो, वो सारी चीजों को, कान्हा जी को मानती हो ना, तो कान्हा जी को दे दो कि मेरी ये सारी फीलिंग आपके पास, मुझे खाली होना है क्योंकि मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो सारी साथ में लेके, हाथों में धूल लगी है और खाना परोसोगी तो क्या होगा, वो धूल वाले हाथों का खाना हो जाएगा, खाने में भी धूल चली जाएगी। वैसे ही चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, इरिटेशन की फीलिंग में जब हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं तो वो फीलिंग भी उसके साथ चली जाती है। वो इंसान पहले से ही किसी बात से परेशान है, इरिटेटेड है, झुंझलाया हुआ है, नेगेटिव है कुछ, और हमने और भेज दी, तो क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगी। जो चीज अच्छी वाली जानी थी वो दब जाएगी, और जो नेगेटिव वाली थी वो और एम्बोज हो जाएगी। तो पहले अपने अंदर से वो निकालो, उस समय ही रिलीज करो, फिर बात करो। मन ही मन उसको, उस फीलिंग को चेक करो, डर की फीलिंग आ रही है, नहीं, गुस्से की आ रही है, नहीं, ये तो पिछली बार की झुंझलाहट अभी भी बची हुई है मेरे अंदर, पिछली बार समझाया था तब ऐसे ऐसे चिढ़े हुए थे। 1 सेकंड लगेगा खुद को ऑब्जर्व करने में, मतलब 1 सेकंड नहीं, 5-7 सेकंड लग जाएंगे, 10 सेकंड लग जाएंगे। बस उसी को कहो, अच्छा ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग की मुझे जरूरत नहीं है, लो कान्हा जी संभालो भाई इसको, जल्दी से पकड़ो 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 इसको, मुझे तो जाके उनसे बात करनी है। ठीक है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप संभाल लो इसको, ये पकड़ो, जैसे होता है ना, बच्चा रो रहा होता है ये तो घर वाली के चीज किसी। ना मैम आपने मुझे 3-4 दिन पहले या शायद एक वीक हो गया है, आपने जब से बोली है ना मैम, अब तो मैं यही कर रही हूँ। जैसे आप बोल देते हो ना कि जो भी है आप संभालो,
आजकल मैम मैं ना सिर्फ एक या दो चीज की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हूँ, और वो भी अब धीरे धीरे चली जाएगी। बस जब भी आए लगे कि मैं चिड़चिड़ी हूँ, बस वही चिड़चिड़ाहट, क्योंकि वो ज्यादा भर गई है अंदर, वो पास्ट की मैं कुछ बताऊँ ना, नहीं इंसिडेंट से। मैम, पास्ट की ना, सुनिए तो ना मैम, अब है ना वो हस्बैंड की से रिलेटेड, किसी और से रिलेटेड है। नहीं, किसी हस्बैंड, से भी है, मैं कह रही हूँ किसी के भी है, उसको ये हर जगह जाएगा तो हाथ तो कहीं पे भी धूल में सने हैं, वो धूल तो ये कहीं तो की है, भी ये हो तो सकती है ना। तो उसको रिलीज कर दो, पहले पहले देखो कि बार बार कौन सा इमोशन ज्यादा आ रहा है। कितने दिन से वो मैंने होल्ड कर रखा था, तो एक बार में तो नहीं जाएगा। कुछ सालों से मैंने वो इमोशन होल्ड किया हुआ था, तो उस इमोशन को सबसे पहले रिलीज कर दो, ताकि आप हल्की हो जाओ, आप बिल्कुल निर्मल, जैसे धूल से बारिश के बाद पौधे नहीं हो जाते चमकदार, बिल्कुल ब्राइट कलर के, हम वैसे हो जाएं, फिर जाके कहीं हम उस चीज से बाहर निकल पाएंगे। हाँ प्रेमलता जी, क्या किस लिए रेज हैंड किया, बताएंगी? हाँ मैम, आपने ये जो लाइन बोला ना अभी कि ऊपर वाले आप देख लीजिए अब, ये जब जब मैंने यूज किया है सच में आगे से चमत्कार ही हुआ है। एक छोटा सा शेयरिंग कर रहे हैं। एक बार स्कूटी से जा रहे थे तो मेरे आगे भी स्कूटी वाले जा रहे थे। लड़का लड़की बैठे हुए थे और लड़की का दुपट्टा उड़ करके बार बार उसके चक्के की ओर जा रहा था। हम कोशिश कर रहे थे कि उनको ओवरटेक करके बताएं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। काफी लंबा भी ये कर किया लेकिन नहीं हो पाया लास्ट में। अब हमको लगा कि शायद हम उनको ओवरटेक ना कर पाएंगे, तो मेरे मन में बस ये आया कि ऊपर वाले अब आप देख लीजिए। और जैसे ही ये वर्ड माइंड में आया, लड़की के हाथ से कुछ छूट के गिरा और वो बाइक धीरे हुआ तो मेरे पास समय आया और हम बोल पाए उसको कि आपका दुपट्टा प्लीज संभाल लीजिए। तो ये एकदम बहुत काम करता है ना कि इंस्टेंट जैसे ही मन में ये विचार आया ऊपर वाले पे छोड़े, और जैसे ऐसा हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है। सो अब बहुत बढ़िया, प्रेम जी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया, बहुत बढ़िया। चलिए, आज का जो सेशन है वो भी इसी टॉपिक पर है। आज का सेशन है जादुई संकेत। आज हम पहुंच गए हैं मैजिक चैलेंज के डे 25 पर, 25वें दिन पर। मात्र आज को मिला के 4 दिन और बचे, हमने 25 दिन ये यात्रा एक साथ कर ली है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जादुई संकेत। उससे पहले हमने डे 1 वाला जरूर कर लिया होगा, सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को रीड किया होगा, जो भी हमने 240 अब तक लिख ली हैं, और उसमें और नई 10 और लिखी होंगी। आज ऑलमोस्ट 250 ब्लेसिंग्स हमारे पास होंगी, हमारी डायरी में जो हमने अपना जनरल बनाया है, उसमें ऑलमोस्ट 250 ब्लेसिंग्स हम अब तक लिख चुके होंगे। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी कर रहे होंगे। जो लोग थोड़े दिन बाद जुड़े हैं, वो अपने दिन के हिसाब से, जितने दिन से वो जुड़े हुए हैं उतने दिन में एक एक दिन और जोड़ लें, उस हिसाब से उन्होंने कर लिया होगा। आज का जो टॉपिक है जादुई संकेत। जब जब हम हमारी जो पूरी प्रकृति है, वो ब्रह्मांड हमारा, हमारा यूनिवर्स, या हमारा ईस्ट, जो भी हमारे प्रभु हैं, जिस रूप में भी हम परमात्मा को मानते हैं, वो हमें वो सब देने के लिए तैयार हैं जो हम अपने इस जीवन से चाहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके पास नहीं है, या वो किसी वजह से नहीं देना चाहते। ये सब कर्मों का फल और वो सारी चीजें जो हैं, वो एक तरफ रह जाती हैं और प्रकृति का प्रेम एक तरफ रह जाता है। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कि हमें, हमने सलाम नहीं ठोका तो गोली मार देंगे। ईश्वर है वो हमारे पिता हैं, परमात्मा है। तो उन्हें नहीं, बच्चा एक दिन नमस्ते करना भूल जाएगा तो क्या माँ खाना नहीं देगी? तो ऐसा नहीं है। तो हमारे से कुछ भी गलतियां होती हैं, वो बड़े प्रेम से हमें क्षमा करते रहते हैं, और जो भी हम चाहते हैं वो सब देने में वो सक्षम है। लेकिन उन्होंने कुछ व्यवस्था बनाई हुई है, ये सृष्टि खुद चल के आके कोई भी चीज हमारे हाथों में नहीं थमा सकती। तो उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है? आकर्षण का नियम, कि ये खुद कुछ तो एफर्ट एफर्ट करे ना, इसके हाथ में कुछ सिलेक्शन के लिए तो कुछ चीजें हो ना। उमा क्या कह रही है? मैं पढ़ नहीं पाई। उमा ने शायद प्रेम जी के लिए कोई मैसेज लिखा था, अभी पूरा नहीं पढ़ पाई, मैसेज पीछे हट गया। तो चलिए, अभी बीच में मैसेज में डालिएगा, मेरा फ्लो टूटेगा। मैं, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कुछ पूछना भी हो वो थोड़ा सा बाद में पूछ लीजिएगा, बीच में मत करिए। थैंक यू। तो प्रकृति खुद आके हमारे हाथों में कुछ नहीं थमाने वाली है ना। उन्होंने हमारे जीवन में कुछ ऐसा छोड़ा
जिसमें हमारी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स हों। जैसे हम चाहते हैं ना, बच्चा जितना छोटा है वो उतनी थोड़ी सी तो जिम्मेदारी ले ले। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं क्या करती थी, कपड़े उतार के लाई तो बिस्तर पे रख दिए और सबको उनके साइज के हिसाब से, सबसे छोटे को सबसे छोटे वाले सॉक्स पकड़ा दिए, उससे बड़े को अंडरगारमेंट्स पकड़ा दिए, उससे बड़े को छोटी छोटी टी शर्ट्स पकड़ा दी, और उसके बाद वाले के सारे बड़े कपड़े मैंने कर दिए। तो हम उन्हें जिम्मेदारी देके कुछ जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। तो वैसे ही प्रकृति भी हमें जिम्मेदार बनाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सिलेक्शंस मैंने इसके हाथ में छोड़े हुए हैं, सेलेक्ट यही करेगा। तो आकर्षण का नियम उसने अपने और हमारे बीच में एक कनेक्शन की तरह रखा है। हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम अपनी इच्छाओं को प्रकृति तक पहुंचा सकते हैं और उसके दिए हुए संकेतों को पहचान सकते हैं। प्रकृति एक बड़ा मस्त और जबरदस्त खेल खेलती है हमारे साथ, कि वो हमें याद दिलाने के लिए हमारे आसपास की किसी घटना को, किसी इंसिडेंट को, किसी इंसान को, किसी को भी यूज करती है और यूज करके जवाब देती है। जैसे मैंने एक दिन आपको इंसिडेंट बताया था कि मेरे हस्बैंड किसी काम को लेके बहुत टेंशन में बैठे थे अपने ऑफिस में, और कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस था, लगातार ऐसे एक एक ऑफिस और बीच में एक लॉबी थी, और वो अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। दिमाग के अंदर वही उधेड़ बुन चल रही थी उनकी, कि सडनली बाहर से कोई व्यक्ति फोन पे बात करता हुआ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन है वो व्यक्ति, कुछ नहीं पता। अचानक वो जब हमारे ऑफिस के आगे से निकला, वो बड़ी बात कर रहा था किसी से जोर जोर से, तो बड़ी तेजी से उसने कहा, अरे बोल तो दिया ना तेरा काम हो जाएगा, क्यों परेशान कर रखा है। ऐसे बोलता हुआ वो निकल गया। और मेरे हस्बैंड ने जैसे ही वो सुना, वो मुस्कुरा दिए और बोले, मुझे तभी फोन किया उन्होंने, बोले कि देखो प्रकृति ने मुझे जवाब भेज दिया, मैं बार बार पूछ रहा था और पता नहीं कौन था जिसके थ्रू मुझे ईश्वर ने वो जवाब दिया। तो हम उसके संकेतों को समझ जाएं। कैसे समझ जाएं? जब भी हमें कुछ भी दिखे, एम्बुलेंस दिखे, एम्बुलेंस कहाँ लेके जाती है हमें? हॉस्पिटल लेके जाती है, और हॉस्पिटल से क्या होता है? स्वास्थ्य मिलता है, हमारी बीमारी ठीक होती है। तो एम्बुलेंस देख के हमारा स्वास्थ्य अगर बेहतर है, हमारे घर में सब स्वस्थ हैं, या हमें बेहतरीन स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। वो हमें प्रकृति संकेत कर रही है कि आप स्वस्थ हो। ठीक है? हम बैंक के सामने से निकले, बैंक पर निगाह गई, तो बैंक में क्या होता है? बहुत सारा धन। तो वो किस चीज की रिमाइंडर दे रही है? कि धन की बहुतायत में जो उपलब्धि है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज बचपन से लेके आज तक कितना सारा धन हमने यूटिलाइज किया है, हर एक ने, जिसकी जितनी उम्र है, और वो उसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाए तो वाओ निकलेगा। इतना सारा पैसा अगर इकट्ठा मिल जाए ना, आज तो बस करोड़पति बन जाऊं। तो उस तरीके से हम उस बैंक के पे हमारी निगाह पड़ी, हम बैंक के आगे से निकले, तो हमें ग्रेटिट्यूड करना है धन के लिए, बहुत मात्रा में धन जो हमारे पास है या हम चाहते हैं। सेम एटीएम के साथ भी वैसे ही है। हमने न्यूज़पेपर देखा, तो न्यूज़पेपर गुड न्यूज भी होती है न्यूज़पेपर में, तो हमें न्यूज़पेपर को देख के गुड न्यूज आने वाली है उसके लिए एक्साइटमेंट रखना है। इसी तरीके से कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पड़ोसी आ गया हमारे घर में, तो मेरे पास वो रिश्ता है, उस रिश्ते के लिए धन्यवाद देना है। मेरे पास पड़ोस है, कहीं ऐसी जगह रह रही होती कि जंगल में सिर्फ मेरा घर होता, तो कभी दुख सुख में किससे शेयर करती? ना कोई दुख शेयर करने के लिए होता, ना कोई सुख शेयर करने के लिए होता। लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे पास पड़ोस है, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास रिश्तेदार है। तो ग्रेटिट्यूड में जाना है उस चीज के लिए। व्हीकल हम देखते हैं, तो हमारे पास जो व्हीकल है, किसी के पास नहीं भी है व्हीकल, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो उसमें जा रहे हैं। वो नहीं होता पुराने जमाने की तरह पैदल कोसों दूर जाना पड़ता या बैलगाड़ी में जाना पड़ता। कोई बैठा है बैलगाड़ी या तांगे में? किसी ने तो सवारी की है बैलगाड़ी या तांगे की? यस आई होप। मैम, मैं मैंने जब की है। बहुत छोटी थी ना तो एडवेंचर के लिए बैठी थी। हाँ, तो अ, हालत खराब हो जाती है। एडवेंचर के लिए 10 मिनट बैठना और 2-3 घंटे उसमें बैठ के जाना, पेट के अंदर का भी सारा पूरा एक अच्छे से बार मैम मछली की मैंने तरह। ट्रैक्टर में बैठने का भी मौका मिला था मैम, आते बाहर आ गई थी तब तो। ट्रैक्टर में भी बैठी हूँ, मैं भी ट्रैक्टर पे भी बैठी हूँ। तो उस व्हीकल के बजाय हम अगर ट्रांसपोर्ट, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, आज ई रिक्शा में जा रहे हैं, कितना सहज है। बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कितना सहज है, कितना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड में जाना है। जिस चीज को भी हम देख रहे हैं, वो हमारे लिए संकेत है कि हम अपने जीवन में उपलब्ध उन चीजों के लिए
ग्रेटिट्यूड में जाएं। किसी किसी को देख रहे हैं, कोई बड़े प्यार से दो दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए नौछावर हैं, तो उन्हें देख के हमें ग्रेटिट्यूड देना है अपने उन रिश्तों के लिए जो बड़े मधुर हैं। अगर हमें लगता है हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएं और हमें उसी बीच में कोई दिख रहा है, ऐसे कपल जिनमें बड़ा अच्छा तारतम्य है, बड़ा प्रेम है, रोमांटिक कपल जैसे हैं, वो लव बर्ड्स जैसे हैं, तो उन्हें देख के अपने उस रिश्ते को ब्लेस करेंगे, ग्रेटिट्यूड में जाएंगे कि ये मेरे को दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, मेरा रिश्ता भी ऐसा होने वाला है, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। इस तरीके से अलग अलग चीजें हमें दिन भर रिमाइंड कराती हैं। प्रकृति की एक एक चीज, बहुत तेज गर्मी हमें किस चीज का रिमाइंडर कराती है कि हवा मेरे पास है, गर्मी है, थोड़ी कम है लेकिन है, वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। किसी का एक कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, कोई भी घर में कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, उसके अलावा इतने सारे इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। जैसे होता है ना, जिस दांत में दर्द होता है उस दांत के अलावा बाकी दांतों की तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते। तो वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट जो खराब हुआ उस पे फोकस जा रहा है, वो खराब होके हमें क्या संकेत दे रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं। ऐसे ही बीमार हो गए, किसी एक अंग में कोई तकलीफ है तो उसके अलावा शरीर में और बहुत सारे अंग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, उनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड का रिमाइंडर है, वो संकेत है ईश्वर का, वो याद दिला के कि बाकी अंगों के लिए तो ग्रेटिट्यूड कर लो, बाकी अंग तो आपके स्वस्थ हैं, उनके लिए तो धन्यवाद कर लो। तो वो उस समय मौके क्रिएट कर रही है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति जानती है धन्यवाद अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को हमारी ओर तेजी से खींचती है। जब हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं तो जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी तरफ हमारी इच्छाओं को तेजी से स्पीड से खींचती है। तो प्रकृति को पता है, तो वो हमें बार बार संकेत दे रही है ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा उसके लिए, हमारी इच्छाओं के लिए अट्रैक्शन वाली बनी हुई हो। तो कितना ज्यादा प्रेम है प्रकृति का, ये सृष्टि कितना हमसे प्रेम करती है। और ये एहसास भी हमारे को किस चीज का ग्रेटिट्यूड करने का संकेत दे रहा है कि हमारे पास ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। वो कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, इस एक ब्लेसिंग को याद करते ही जो भी ब्लेसिंग्स हमें याद आ रही हैं, उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो प्रकृति हमें दिन प्रतिदिन असंख्य संकेत दे रही होती है जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी को ग्रेटिट्यूड में लाएं, क्योंकि उससे पता है ये ग्रेटिट्यूड में आएगा तो इसकी एनर्जी मैच हो जाएगी इसकी विशेष को पूरा करने के लिए, और वो जो हमें देना चाहती है उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और सृष्टि उस चीज को हम तक आसानी से पहुंचा पाएगी। तो हमारे जीवन में इतना ज्यादा प्रेम वो दे रही है प्रकृति, और हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड में जाना है। बहुत सारी चीजें हैं, किसी ने सुबह सुबह बोला गुड मॉर्निंग, तो क्या हुआ, एक नया दिन आया हमारे जीवन में, हमने एक नया दिन देखा। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सुबह रात को सोए, सुबह उठ नहीं पाए, या उनका कोई अपना चला गया, आज वो गुड मॉर्निंग बोल ही नहीं पा रहे। तो हमारे जीवन में गुड मॉर्निंग एक नए और प्यारे और सुखद दिन का ग्रेटिट्यूड करने का एक रिमाइंडर है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे रिमाइंडर हमें प्रकृति देती है। जब जब हम कोई विश रखते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, तो वो हमारे चारों तरफ ग्रेटिट्यूड करने के मौके क्रिएट कर देती है। वो सृष्टि अपना खेल खेलती है, वो हमें हमारी पार्टनर बन जाती है। हमने खेल खेला विश को मांग के कि ये विश चाहिए, ये इच्छा चाहिए, उन्होंने अपनी तरफ से, हमने इधर से जैसे बैडमिंटन खेला तो इधर से हमने किक किया, उधर से उसने किक किया कि देख ग्रेटिट्यूड कर। इधर से फिर हमारे पास ग्रेटिट्यूड का ऑप्शन आया, हमने फिर से ग्रेटिट्यूड किया, उन्होंने और एक चीज भेजी। तो वो मैच चल रहा है, हमारे खेल का आनंद आ रहा है। एक एक छोड़ देता है तो क्या होता है, कॉक गिर जाती है, दूसरा भी नहीं खेल पाता। तो प्रकृति हमारे साथ बड़ा मजेदार आनंददायी खेल खेलती है, हमें ग्रेटिट्यूड के मौके देकर, हमें वो संकेत देकर कि हम कब कब कहाँ कहाँ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कर सकते हैं। अब हम कितने संकेत पकड़ते हैं, ये है हमारा अच्छा प्लेयर होने की निशानी, कि हम इस बात को याद रख पाए कि हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, प्रकृति हमारे साथ खेल रही है, प्रकृति हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी पुरजोर ताकत लगा रही है। तो आज का दिन रिमाइंडर है कि आज हम पूरे दिन मिनिमम सात सात संकेत पकड़ेंगे। वो कब पकड़ेंगे,
जब हम जागरूक होंगे, हम रोमांचित होंगे, हम एक्साइटमेंट में रहेंगे कि यस संकेत तो आते हैं, कौन कौन से संकेत आ रहे हैं। तो सुबह से अब तक भी कोई संकेत जरूर मिला होगा, आप उसको भी लिख सकते हो। और आज बचा हुआ जो पूरा दिन है उसमें आपको संकेत खोजने हैं, कहाँ कहाँ ईश्वर ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने मुझे धन्यवाद देने का मौका दिया है और देते जा रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले 24 दिनों में धन्यवाद को इतना ज्यादा जिया है कि हमें आदत तो पड़ी चुकी है अलग अलग तरीके से ग्रेटिट्यूड करने की। हर दिन हमने अलग अलग चीज को धन्यवाद किया है। तो सेकंड डे पे आके थर्ड डे, फर्स्ट डे का नहीं भूलना, थर्ड डे पे आके सेकंड डे का नहीं भूलना है। वो चीजें भी हमें साथ के साथ रखनी है। तो हमारे पास 25, आज 25 तरीके हो गए कि हम किस किस को, हम अपने रिश्तों को धन्यवाद दें, हम अपने धन को धन्यवाद दें, घर की एक एक वस्तु को धन्यवाद दें, कदम बढ़ाते वक्त हमारे जीवन में धन्यवाद निकले तो धन्यवाद ही रह जाएगा। उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों लोग हमारे इस पृथ्वी पर हैं। मुझे नहीं याद कितना है डाटा, क्योंकि मेरे को डाटा याद नहीं रहते, और हम लोग उनमें से सिलेक्टेड हैं जिन लोगों ने मैजिक के ऊपर, इस ग्रेटिट्यूड के ऊपर धन्यवाद की शक्ति को समझा है। वरना तो लोग अपनी जिंदगी में शिकायतों के साथ ही जीते रहते हैं, उन्हीं शिकायतों में खो खो के अपनी उन इच्छाओं को जो ईश्वर उन्हें देना चाहते हैं, सृष्टि उन्हें देना चाहते हैं, उनसे दूर होते चले जाते हैं। तो वी ऑल आर ब्लेस्ड जो भी ग्रेटिट्यूड में आ रहे हैं, चाहे वो मेरे सेशन में है, चाहे वो अपने आप किसी और तरीके से भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से धन्यवाद देने का एक संकेत मिल रहा है कि यस वी आर सो ब्लेस्ड। तो ईश्वर आपका धन्यवाद है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आज पूरे दिन में हम मिनिमम 7 ऐसी चीजें, ऐसे संकेत खोजेंगे कि कब कब आज पूरे दिन में ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने मुझे थैंक यू बोलने का मौका क्रिएट करा है। उन्होंने मुझे बोला है ये तेरे लिए इशारा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो अभी कुछ याद आ रही हो तो अपनी जनरल खोलिए, अपनी डायरी खोलिए, उस पर लिखिए। चौकस रहना है आज पूरे दिन कि कहाँ कहाँ मौके मिल रहे हैं। नोट करेंगे अगर सुबह से लेके अब तक कुछ याद आया है। कोई सूखा पेड़ देखा तो बाकी पौधे कितने हरे भरे हैं, उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, लिखेंगे जल्दी सभी। अच्छा मैम, आपने ना भी पेड़ पौधों का नाम लिया ना, तो एक चीज की शेयरिंग करनी है मुझे। हम्म जो आपने अभी परसों या नरसों जिस पौधे को मेरे ब्लेस किया था ना, आज जो हम्म थोड़ा मुझे अच्छा दिख रहा है, खिला खिला दिख रहा है। परसों तो मैम जैसे मैं अंदर लेके आई ना, मैं इतनी परेशान हो गई थी उसको देख के कि यार जैसे तैसे देखो पूरी सर्दियों तक बचा के रखा है, और उसमें जो पत्ते आ रहे थे थोड़े खुशी मिल रही थी। एंड जैसे ही उसमें पत्ते ना फूटने लग गए थे, वैसे ये पीला पड़ गया एक गलती की वजह से। मतलब इतनी तेज धूप थी ना। एक्चुअली वो हमारे ऊपर अंकल जो रहते हैं ना, लैंडलॉर्ड, उन्होंने इसकी ओवर वाटरिंग कर दी थी। और वो मेरी काम वाली बाई है ना, इसको इसके ऊपर झाड़ू चढ़ा के चली जाती थी। तो मैंने सोचा था कि ना ओवर वाटरिंग से ना थोड़ा बहुत इसकी वाटर है ना वो सोख हो जाएगी, मतलब धूप से खिंच जाएगी, और मैं उसको लाके अंदर रख दूंगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। हम्म। तो आज मैम अच्छा थोड़ा सा ना खुशी मिली, पीलापन भी चला गया, आज वो ग्रीन हो रहा है। तो उसके पास बैठ के रोज कहो हरे भरे हो जाओ, आई ब्लेस यू, हरे यस भरे मैम। हो जाओ, आई लव यू, हरे भरे हो जाओ, आई नीड यू। बोलो उसको प्यार से, उसके साथ बैठ के। मैम यस, इधर ही सुन रहा है, आपकी बातें भी उस पौधे ने मेरी सुन ली। बहुत बढ़िया, यहीं पे है बहुत वो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। वो अभी खूब खिलने फूलने वाला है, लहराने वाला है बहुत आज जल्दी। के लिए, आप यस मैम, आज के लिए आपका धन्यवाद कि आपने हमें याद किया, इतना महत्वपूर्ण सेशन के लिए याद किया। विशेष धन्यवाद उमा जी को, धन्यवाद कि उमा जी ने मुझे कॉल लगाया। वाकई में ये 2 विशेष धन्यवाद मैं आज देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू उमा जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू आप सबका थैंक कि यू मैम। मैंने ना मुझे मौका मिला आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। मेरा भी थैंक यू उमा जी, और दी आपका भी। थैंक यू, थैंक यू गॉड मैम। ब्लेस यू।
तो खोजेंगे अपने आसपास। 7 तो मैंने मिनिमम बोले हैं, मैक्सिमम भी आपको संकेत मिल सकते हैं। मैम मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन बोर्ड दिखाना है, एक मैंने सेकेंड। बनाया है। मैम एक विशेष थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जी हमारे माइंड को उस इंडिकेशन के ऊपर उसको इंडिकेट करा है जिसको कभी किसी ने एक्टिव ही नहीं किया था अपने जीवन में। कसम से मैम कितना धन्यवाद आपके लिए दूं मुझे तो पता ही नहीं है। थैंक यू थैंक इतना यू थैंक धन्यवाद यू मैं कौन थैंक सा यू। वाला शब्द धन्यवाद से ऊपर अगर होता है कोई जहां तो से वो मुझ आपके तक लिए। आया उस सोर्स को धन्यवाद। जिस सोर्स से मेरे तक आया उस सोर्स को धन्यवाद। हम सभी उस सोर्स को धन्यवाद देंगे। मेरे गुरु को धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये दिया, तो मैं आप तक पहुंचा पाई। पैकिंग उनकी है, क्रिएशन उनका है, मैं तो सिर्फ कुरियर वाली हूँ। कुरियर लेके आई हूँ। हाँ सच बात है मैम, उनका धन्यवाद कि वो क्षण जो है जो आपने हमको उस चीज के लिए सोचने के लिए कहा कि ये भी चीज सोची जा सकती है। सोचने वाले तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस किसी ने नहीं देखते ही सोचा हम है। हाय 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 वाली फीलिंग आती है ना, एम्बुलेंस देखते ही। हम्म, और एटीएम देखते ही अपना अकाउंट का बैलेंस याद आ जाता है कितना है या नहीं है। उस वक्त धन्यवाद दे सकते हैं। यहाँ पर भरपूर रखा हुआ है, इसमें से मेरा हिस्सा भी रखा हुआ है। पैसा क्या होता है, अकाउंट में सिर्फ एक नंबर की तरह ही तो दिख रहा होता है। अकाउंट में अच्छा एक नंबर की तरह ही तो दिख रहा होता है। वो जब मेरा है तो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अभी किसी ने बोर्ड दिखाने की बात की थी, शायद जागेश्वरी जी की आवाज थी। निशी निशी गर्ग। हाँ मैम निशी जी। मैंने मैनिफेस्टेशन बोर्ड बनाया, ये सारी चीजें मुझे चाहिए जो मैंने। एक सेकेंड, मैं इसको जरा पिन कर दूं ताकि सब लोगों को भी दिखे। ओके, हाँ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम हमें तो नहीं दिख रहा। आप देखो, अपना स्लाइड करो और चैट बॉक्स में जाके जहां पर आपको पार्टिसिपेंट दिख रहे होते हैं ना, वहां पे जाके निशी जी को अच्छा देखो। हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। निशी मैम को अगर आप है ना डबल टैप करेंगे ना निशा मैम, तो हाँ मैम हाँ का ना वो पिन हो जाएगा पोस्ट। ओके 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 वो हो गया वो पूरा। हाँ तो ये क्या बनाया है इन्होंने, क्या है? अच्छा ये अचीवमेंट्स है बनाया सारे। है, आप ये जो बनाया चाहिए है। उसके फोटोग्राफ्स प्रिंट आउट निकाल के चिपकाए हैं उन्होंने। जैसे मैंने फाइल में लगा रखे थे, उन्होंने अच्छा विजन अच्छा बोर्ड की अच्छा। तरह बनाए हैं ताकि विजन वो। बोर्ड बनाया है। वाह बहुत सुंदर, बहुत कोलाज बनाया आपने। मैम मैम एक ओबीडियंट स्टूडेंट है मैम आपका, बिल्कुल ही जो काम बोले उनसे भी बढ़कर किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ऋषि ब्लेस यू। मैम सभी थोड़ा कहेंगे निशी मैम तथास्तु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, आपकी सारी तथास्तु विश पूरी तथास्तु। हो। तदास्तु तदास्तु। तथास्तु आप और इतना तथास्तु। घर की मेहनत किया है, नींव भगवान आपको बिल्कुल ही तथास्तु फल देगा देगा तथास्तु। देगा देगा। होता है, ऋषि हमेशा होता है। विजन बोर्ड पे जो चीज आप लगाते हो ना वो आता है। मैंने पहले भी शेयर किया था ना लोगों के साथ कि मैंने विजन बोर्ड की तरह मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई थी। विजन बोर्ड ना बना के ड्रीम बुक बनाई थी। तो मैंने उसमें घर जो उस वक्त में रहती थी वो छोटा घर था। तो मैंने उस समय अपने बच्चों के लिए अलग अलग बेडरूम विजुलाइज किए, उनकी अपनी बालकनीज विजुलाइज करी। तो जब हम नेक्स्ट घर में शिफ्ट हुए तो लकीली वो हमें 4 BHK मिल गया और सारे फ्लैट्स में हर जगह पे बालकनी जो थी और बड़ा अच्छा वो घर था। सेम वो जो मैंने उस पे लगाया है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो घर चाहिए बस, तो मिल गया घर। रह रही हूँ आज उसमें, क्योंकि हम टैग लगाते रहते हैं बहुत सारी चीजों पे। तथास्तु निशी। थैंक यू बुआ बहुत जी, बढ़िया। थैंक यू। सबकी इच्छाएं पूरी हो पूरी हो पूरी हो। तदास्तु 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 तदास्तु। ऋषि मैम उसको थोड़ा सा ऐसा दिखाइए ना कि पूरा नजर आए, थोड़ा सा कुछ चीज छुप रही है उसमें ना, थोड़ा सा पीछे रश्मि से। मैम आपके ड्रीम्स को चिपकाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक। सभी लोग अपने अपने बनाएं, अपने अपने चिपकाएं। जो भी थैंक आप चाहते हो ना, जो चाहते हो, आप चाहते हो हेल्दी बॉडी, तो आप देखो वर्कआउट करते हुए किसी और का फोटो गूगल से, जो हेल्दी है वर्कआउट कर रहा है उसका फोटो लगा लो।
आज मैम आप शिल्पा शेट्टी का लगा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, लगाओ शिल्पा शेट्टी का। बड़ा घर का लगाना चाहते हो तो आज जिस घर में रह रहे हो उसके उसके पेन में नहीं जाना है, उससे जैसा भी चाहते हो वैसा आप टाइप करोगे, गूगल आपको वैसा फोटो दे देगा। उस फोटो का प्रिंट आउट निकालो, लगा लो। वो मेरा घर है, वो मेरा है, यूनिवर्स में अभी कहीं है, बस मुझे उस तक पहुंचना है। वो उसमें रहने के लिए बस मैं पहुंचने वाली हूँ, मैं उस घर की रानी हूँ, उस घर में जाना है मुझे। बस तैयारियां चल रही हैं, सिर्फ ये सोचेंगे। तो वो लगाना है इसी तरीके से बच्चों के साथ में। लगता है बच्चे मेरा कहना माने तो ऐसे फोटो लगा लो, हेल्दी पेरेंट्स एंड किड्स रिलेशन ऐसे करके डालोगे गूगल पे तो आ जाएगा। ओबीडेंट चिल्ड्रंस करके डालोगे तो आ जाएगा। ऐसे बच्चों के फोटो जो पेरेंट्स के साथ बड़े तालमेल में है, तो उनको फोटो को मैम लगा लो। श्रवण कुमार, है श्रवण कुमार इज द बेस्ट एग्जाम्पल मैम, श्रवण कुमार। हाँ, आज आज के परिवेश के लगाओ थोड़े से, जो दिमाग उस पे लॉजिकली यस भी बोल दे। आज के परिवेश के हिसाब से लगाओ। निशी मैम ये क्या दिखा रहे हैं आप? कार्ड भी बनाया हुआ है कुछ आपने? ये मैंने कार्ड नहीं बनाया, मैंने वो मैम ने कल क्लास में बोला था ना रिश्ते अच्छे करने के लिए, मैंने 10 वो लिखे हैं उसके, मैं ओके सुना सकती हूँ। सुनाइए सुनाइए। यस। मन में किसी प्रकार का संशय ना रखें, ट्रस्ट करें, मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है, तभी रिश्ते अच्छे होते हैं। जी। जीरो एक्सपेक्टेशंस रखें। स्टार्ट गिविंग लव टू फैमिली। फैमिली में वी टाइम, मी टाइम, फैमिली टाइम सभी को बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। अगर कुछ मन के विपरीत भी हो तो मन में विश्वास करके कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी हमारा गलत नहीं करेंगे। जो सृष्टि है, यूनिवर्स है, जो इसको चला रहा है वो हमारे माता पिता ही हैं। जी सभी को माफ करती हूँ। जब हम अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं तभी हम ऐसा कर पाते हैं। जी। किसी के बारे में नेगेटिव बोलने पर ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है वो सही बोल रहा हो। बी ए गुड लिसनर बनूंगी, आर्ग्यू नहीं करूंगी। सेल्फ लव करूंगी, मिरर के सामने हमेशा आई लव यू बोलूंगी। यस, यू आर ऑसम। शीशे के सामने खड़े हो और बोलो यू आर ऑसम, यू आर Yes, लवली। और हैप्पी सॉन्ग सुनूंगी जिससे मेरा मन हमेशा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर निशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये इतना मैंने लिखा सुंदर है। सकारात्मक। लव यू निशी, लव यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बहुत बहुत क्लैप। यस God मैम, bless you, थैंक मैम। यू, आपने इतना बढ़िया रिमाइंडर दिया है हमें। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। मैम बिल्कुल ही मैम जैसे बोलेगे वैसे चल रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ही गुड गुड गुड। निशी ने बहुत बढ़िया। पॉइंट्स भी बहुत हेल्दी पॉइंट्स लिए जो कि हमें समझ में आ रहे हैं कि हम भी ऐसा ही करें। यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। पुराने वाले भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अच्छे रिमाइंडर्स आपको मिल जाएंगे। पुराने कुछ वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं जिसमें मैंने पॉइंट की तरह से भी अपने आप को कैसे हम और ज्यादा ग्रो करें उसके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वो बनाए हुए हैं। आप देखोगे आप लोग, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं कहाँ से देख सकती हूँ पहले वाले पॉइंट्स? यूट्यूब पर मेरा चैनल है, उस पे आप जाके देखो, पुराने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, ओके मैम। पिछले 4 महीने के सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग वहां डली हुई है। ओके मैम। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सबने Thank बना you. लिए अपने 7 संकेत ढूंढ लिए? यस 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 मैम, यस मैम। अब ये सारे जो भी संकेत हैं, अब इस चीज को रियलाइज करना है कि ईश्वर, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये दे रहा है संकेत। फेथ कर लेना है इस बात पे, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें और सबूत मिलते हैं, और जब और सबूत मिलते हैं तो विश्वास और पक्का बनता है। ये पूरा एक साइकिल है। विश्वास करेंगे सबूत मिलेंगे, डाउट करेंगे यस तो मैम, सबूत नहीं मिलेंगे, है ना? मेरे पास है अभी एक 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 बात है अभी कहने के लिए। जी। विश्वास करती हूँ मैं बहुत। एक्चुअली मेरे पिछले साल मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था। ओके, तो वो क्या है, माउथ में था, वो फिर थ्रोट में आ गया था। ओ, तो मैंने विश्वास पक्का रखा और मैंने कहा कि नहीं, यूनिवर्स ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है,
4 जगह से उनकी रिपोर्ट आई, अमेरिका तक से आई, तो सबने कहा कि नहीं कुछ है इसमें। मैंने अपना विश्वास पक्का रखा और मैंने केवल ये कहा कि नहीं, हम अगले महीने हमारी शादी है किसी की शिमला में, हम लोग वहां जा रहे हैं और हमारे टिकट्स बन गए हैं। मैंने केवल यही विश्वास रखा और मैंने यही मैनिफेस्ट करा। और मैम जी जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा दिस इज बिनाइन, दिस इज नॉट कैंसरस, वाह, और गॉड हम लोग ब्लेस अब यू, शिमला जाएंगे गॉड नेक्स्ट मंथ। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। सर को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, वो हेल्दी हो रहे हैं और ज्यादा थैंक परफेक्ट यू हेल्थ हेल्दी। उनके पास आ रही है। सभी यस मैम। लोग सभी लोग निशी जी के हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग सेंड करेंगे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तथास्तु 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 निशी जी। सर तथास्तु तथास्तु एकदम बढ़िया तथास्तु। है और थैंक यू मैम, सब थैंक अच्छा चल यू ऑल। एंड आप थैंक उनके लिए ना मतलब हैप्पी फील कर रहे हो और डिप्रेस्ड भी नहीं यस, हो बहुत। नहीं नहीं यस बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल मजा आ यूनिवर्स रहा में है। मेरे लिए सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि वो यस मेरे यस पेरेंट्स हैं, वो कभी मेरे लिए गलत सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विश्वास बहुत ज्यादा रंग लाता है। आज सुबह ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम विश्वास करती हो, तुम्हें तुम्हारे विश्वास की वजह से चीजें ठीक हो रही हैं और यस तुम बहुत हिम्मत रखती हो। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है और मैं बहुत जल्दी डाउट में आता हूँ, बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुम विश्वास रखती हो, इसलिए मेरा भी विश्वास बना हुआ है और तुम्हारी हिम्मत है, इसलिए चीजें सुधर रही हैं, बेहतर हो रही हैं। तो ये भी एक रिमाइंडर था कि ईश्वर पर विश्वास रखना है, ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। इस बात के लिए भी धन्यवाद देना है कि मेरा विश्वास उन तक ट्रांसफर हो रहा है, वो उस विश्वास को अपना मान रहे हैं, उस विश्वास को वो जीने की नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी, थैंक यू मैम। अनुराग जी के लिए भी सभी एक बार बोलेंगे मोर पावर टू अनुराग जी। वो भी मोर अपने पावर जीवन टू में अनुराग जी, मोर मोर पावर पावर टू टू अनुराग जी। अनुराग जी, और पावर मोर टू पावर अनुराग टू सर। अनुराग जी, मोर पावर टू मोर अनुराग पावर जी। टू अनुराग जी। जी जी। मोर पावर टू अनुराग जी। थैंक निशी यू, लव थैंक यू यू वेरी लव मच। यू लव यू निशी लव यू निशी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गॉड बुआ ब्लेस। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। टंडन सर नमस्ते। एक्सक्यूज मी अनीता मैम, हमारे सर आए हुए हैं, टंडन सर। अच्छा, अनीता, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। जयपुर। स्वागत है। यहाँ पे मैं केवल पार्टिसिपेंट हूँ। नो सर, थैंक यू। अनीता सर तो मैम आप हैं ही, रेस्पेक्टेड हैं, अनीता तो मैम, सर तो वेलकम आप हैं ही, सर। क्या हुआ उसमें। अनीता तो मैम वेलकम प्लीज, वेलकम वेलकम। अनीता मैम प्लीज मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ हाँ, टंडन सर हमारे टाइम बैंक ऑफ इंडिया के अभी प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट है, एट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है। हैं। और टाइम बैंक बहुत अच्छा हमारा इंस्टीट्यूट है, जिससे ये सारे लोग हम उसी से जुड़े हुए हैं मैम। रश्मि now I am also a part of यस यस Ghaziabad यस Time Bank. यस ओके यस वेलकम। वेलकम मैम। मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मैं भी जुड़ चुकी हूँ। अब जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं जल्दी से जाऊंगी अपना टाइम वहां पर डिपॉजिट कराने। बहुत थैंक यू बढ़िया। अनिता जी, वेलकम। वेलकम मैम। मैम मोर पावर टू टाइम बैंक ऑफ इंडिया। यस मोर पावर यस टू टाइम बैंक ऑफ इंडिया, मोर पावर टू टाइम बैंक ऑफ इंडिया। मोर पावर टू मैम टाइम। आपके हस्बैंड अच्छे हो गए हैं, अच्छे हो गए, वो भी आपके एक क्लास में बिल्कुल ही उपस्थित रहेंगे और हमारे साथ सबके साथ बात करेंगे। अनुराग जी को यस। देखने की हमारी बहुत इच्छा है, देखेंगे, हाँ, हमारे साथ बहुत बात करेंगे, वो भी हमारे साथ घुल मिल जाएंगे। जरूर जरूर। जगदीश्वरी जी सदास्तु आपका बहुत बहुत सदास्तु धन्यवाद। जगदीश्वरी जी सदा। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें टाइम से मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू थैंक धन्यवाद यू थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक तो आज पूरे दिन हम सृष्टि के इशारों को देखते रहेंगे, कब कब वो हमें इशारे दे रही है हमारे भीतर की उस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए। वो जादू की छड़ी यानी कि कृतज्ञता की छड़ी, धन्यवाद की छड़ी, थैंक यू की छड़ी, ग्रेटिट्यूड की छड़ी जो हम सबके पास है, जो हम खुद ही वो ग्रेटिट्यूड की छड़ी हैं। तो पूरे दिन आज सजगता से, जागरूकता से, एक्साइटमेंट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, उत्सुकता के साथ हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, लोगों को
चीजों को देखेंगे कि वो हमें किस चीज का रिमाइंडर दे रही है। कोई भी चीज दिख रही है, जैसा मैंने पहले बताया था सेशन में, कोई खराब इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है तो वो किस चीज के लिए इशारा है कि 10, 12, 20, 25 और बहुत सारे सही सुरक्षित चलने वाले इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं। जैसा मैंने बोला, पुलिस को देखा तो मैं सुरक्षित हूँ, कोई खड़ा है मेरे सामने जो मेरी सुरक्षा के लिए तैनात है, तो मैं सुरक्षित हूँ। इस बात का इशारा ईश्वर, ये सृष्टि हमें दे रही है और हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। यस, सुरक्षा के लिए हे प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एम्बुलेंस देखा तो स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। बैंक और एटीएम देखा तो धन है, बहुत भरपूर है, सब कुछ मेरे लिए भरपूर है, सबके लिए भरपूर धन है, बैंक के अंदर बहुत सारा रखा हुआ है और उसके लिए धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। किसी को प्रेम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए देखेंगे तो अपने जिन रिश्तों में प्रेम है उन्हें भी याद करेंगे, और जहां आप जागृत करना चाहते हो वहां भी ब्लेसिंग भेजोगे। उन रिश्तों में भी वो प्रेम आ चुका है, उसकी पूर्णता हो चुकी है, उस बात को याद करके एडवांस में ईश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आज पूरे दिन इस सृष्टि के, प्रकृति के, ब्रह्मांड के, परम पिता परमात्मा के इशारों को, संकेतों को हम कैच करते रहेंगे, उन संकेतों को हम जानते रहेंगे, ताकि हम अपने और दूसरों के जीवन में अद्भुत रंग बिखेर पाए। तो यही आज का सेशन है। रात में हम डे 2 की एक्टिविटी के साथ अपना जादुई स्टोन अपने हाथ में लेंगे और पूरे दिन में घटी हुई सारी बेहतरीन घटनाएं, जिन जिन के लिए हम ईश्वर के आभार व्यक्त कर सकते हैं, सोने से पहले उन्हें याद करके, उन सारे इंसिडेंट को याद करके ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो ये हमारी मैम, डे 25। जी मैम, मैं ग्रेटिट्यूड भगवान को जो ऐसे परिवार से मिला है, अनीता मैम ने क्रिएट किया है, वो गॉड का जरिए से ही हुआ सब कुछ। सारे एंजल्स मेरे साथ है, इतना हैप्पी फील होता है कि पूरा दिन में 11 बजे सुबह 6 बजे के लिए हम इतना इंतजार करते हैं। इतना प्यार भरे माहौल मिलता है, सभी लोगों के साथ अच्छा सा शेयर करते हैं और अच्छे जी चीजों के लिए कामना करते हैं और भगवान से जुड़े रहते हैं। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद बोलते बोलते हर सांस में बस गया है अभी ग्रेटिट्यूड का। जैसे क्या बोलूं मैं, तो बहुत अच्छा लगता है और भगवान ऐसे ही जुड़ा रखे सदास्तु तथास्तु तथास्तु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैम मैम जी मैं भी शेयर करूं कुछ आज? हाँ हाँ, नेकी बिल्कुल और मैम पूछ पूछ। मैम आज आपके साथ देखिए कितना कोइंसिडेंस है। आज हमारे टाइम बैंक के हमारे मेंटोर हमारे साथ है मैम, हमारे गुरु जी मैम जगदीश्वरी जी देवी मेरी पर्सनली मेरी मेंटोर रही है मुझे एक रास्ता दिखाने के लिए। मैम रश्मि मेरी शिष्या रही हुई है, मैंने इसको पढ़ाया है। और निशी मैम, मैं निशी की बुआ जी हूँ। देखिए मैम कितने लोग हम जुड़े हैं। तो मैम आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू उस विचार मैम, के लिए जो आया, और हाँ ये हाँ जादू का चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट हाँ किया। मैं अकेले करने वाली थी, अपने लिए स्टार्ट करने वाली थी, और मेरे अंदर वो विचार आया कि क्यों ना पूरे ग्रुप को इसमें साथ लेके सारे एक साथ चले। कार तो जा ही रही है, पेट्रोल तो उतना ही खर्च होना है ना, तो उसमें हम जितनी कैपेसिटी है कार की उतने लोग बैठ के चले जाएं, ताकि वो भी पर्पस पूरा हो जाए। तो मुझे तो करना ही था 28 डेज का चैलेंज। सबको साथ में लेके मेरी भी पावर्स बढ़ गई, और ज्यादा मैं उस चीज को शक्ति के साथ कर पाई हूँ। तो उस विचार के लिए धन्यवाद, जो विचार जागा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू फॉर मैम, बीइंग इन माय लाइफ। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू टू गॉड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू गॉड। सर से जरूर कुछ थोड़ा सा कुछ 2 शब्द मैं चाहूंगी, टंडन सर कुछ बोले। हाँ 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 मैम, यस, टंडन जी बोलिए। मुझे बहुत अच्छा टंडन लगा। जी। आज मैं हाँ पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ जो हाँ अच्छे सोचते हैं। और टाइम बैंक में भी मेरा जुड़ाव इसीलिए है कि यहाँ पे सब लोग अपना समय देना चाहते हैं, यानी जो समाज की सेवा करना चाहते हैं उनको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। और इस ग्रुप में भी जितनी लेडीज हैं यहाँ दिखाई दे रही हैं, वो भी सब जो है ना, जो भाव निकल रहे हैं अच्छा करने के, पॉजिटिव सोचने के, तो उसका पार्ट होके मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्णिमा जी को और जगदीश्वर जी को धन्यवाद, मुझे लगातार इनवाइट करते रहे, मैं बस समय नहीं दे पाया हूँ। और सर, आज तो धन्यवाद तो सब
रश्मि अफनिया सब जी ने तो दिक्कत जबरदस्ती मुझको आज खींच के ले ही आई है, मैसेज दे दे के कि आप आइए। थैंक यू जी, पुण्या जी, आपने मुझे इतने बढ़िया ग्रुप से जुड़वाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर आने के धन्यवाद लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए मैम उसके अभी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अब भी नहीं देना है धन्यवाद तो टंडन जी। आपके मिसेस टंडन जी जब आएंगे इस ग्रुप में तब पूरे धन्यवाद स्वीकार होगा। मैम तो बिल्कुल ही आना है, मैम को बिल्कुल ही जरूरत है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मैम भी जुड़े हमारे साथ। मिसेस सभी टंडन सभी आप लोग उनको पहचानती हैं, मैं उनको नहीं पहचानती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सर की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ मैम के लिए। और हम सभी प्रार्थना करेंगे कि आने वाले जल्दी से जल्दी वो हमारे साथ इस सेशन से जुड़ गई हैं, हमारे साथ बैठी हैं और हमारे साथ ऐसे ही इस यात्रा में आगे चल रही हैं। अभी कार की जगह ये बड़ी वॉल्वो बस तदास्तु बनती जा रही है, तदास्तु तदास्तु तो हम तदास्तु सारे उसमें आनंद से हैं। सभी कहेंगे हाँ तथास्तु तथास्तु तदास्तु तथास्तु। तदास्तु। मैम के लिए सभी बोल भेजेंगे मोर पावर टू टंडन मैम, मोर पावर टू मोर टंडन पावर टू मैम। टंडन, मोर पावर टू। पावर टू थैंक यू। थैंक पंडित यू वेरी सर मच। अगर मैम है तो एक बार दिखा दीजिए उनको। मैम बैठे हैं पास में? नहीं, पास में नहीं है, थोड़ा अलग है। कोई बात कोई बात नहीं, हमारी एनर्जी चली गई है और वो खिंची चली आएंगी, हमें पता है। मैम वो शारदा माता की पुत्री है मैम, इतनी टैलेंटेड लेडी है, हेल्थ के ओके, वजह से आज, मगर वो उनके कंठ में शारदा शारदा माता का वास करती है। बहुत अच्छा लेडी, वाह शी इज सो गुड वाह सो गुड। वाह। हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जब वो सकारात्मक फीलिंग में ज्यादा रहेंगी, रोज जब हम रिचार्ज हो जाते हैं ना, तो रोज ही वो सारी डस्टिंग जब रोज होती है जिस घर में, वो चमकता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रोज सुबह सर 6 बजे आते हैं, 6 बजे भी कुछ सकारात्मक चीजें करते हैं, और ये 11 बजे का सेशन है। ये एक बुक के ऊपर मैं कर रही हूँ, जो रोंडा बर्न की बुक है, जादू के नाम से। इस बुक में 28 दिन का चैलेंज है, कैसे ग्रेटिट्यूड की पावर्स को हम अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करें, कैसे जगाएं अपने अंदर उस शक्ति को। तो ये 28 दिन का चैलेंज है और आज 25वां दिन है। हम लोग इतने आगे तक इसमें बढ़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि हम चैलेंज इसको शुरू तो कर लेते हैं बुक को लेके, पर 28 दिन पूरे नहीं हो पाते। जब हम संघ में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, तो सबकी एनर्जी एक साथ होती है और दूसरे को भी खींच लेते हैं। तो ये संघ का जादू है कि हम 28 दिन बहुत जल्दी ही पूरे करने वाले हैं। और इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट सीजन आने वाला है। आज मुझे सही वर्ड याद आ गया, जो कल याद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीजन हमारा आने वाला है, जिसमें हमारे साथ और बहुत सारे सहयात्री जुड़ने वाले हैं इस जबरदस्त यात्रा के लिए। तो आपका भी सहयोग चाहेंगे, आप जरूर कुछ लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा, ताकि उनके जीवन में भी कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का ये जादू बहुत बढ़े और वो अपने जीवन को और बेहतरीन बनाए। तो अनीता मैम, सभी जी अनीता मैम, जी टंडन रश्मि सर, जी। टंडन सर उस चीज में भी विश्वास करते हैं, आई लव यू। क्योंकि इन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया था कि किसी काम से ऑफिस में जाने वाले थे, तो पहले इन्होंने ये शब्द दोहराए, और जब अंदर गए तो इनके साथ बहुत पॉजिटिव सब लोगों ने इनको अप्रोच किया, या जो भी जिस काम के लिए गए थे। ये तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी अच्छा औजार कह सकती हूँ मैं इसको। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ भी हमें अगर कुछ तालमेल के लिए जाना है, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है, किसी काम के लिए जाना है, हम किसी से कुछ अपेक्षा अगर रख के जा रहे हैं, तो पहले ही उससे धन्यवाद दे दो, सकारात्मक भावनाएं भेज दो। वो खुले हाथों हमें हक करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हमने पहले ही प्रेम की एनर्जी वहां भेज दी है। तो जैसे मैंने वो ऊर्जा शरीर का बताया कि किसी को भी सामने से जाके कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा शरीर में पहले बात कर लो, उसके बाद आप जाओगे और वो चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसे मैंने अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल किया है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रही हूँ। तो बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, तो लोगों के पास जाती थी, अननोन लोग होते थे, ना शक्ल पता ना उनका प्रोफेशन पता। तो डिस्टेंस से ही रास्ते में, पूरे रास्ते एनर्जी भेजती जाती थी कि जो आज आ रहे हैं, मैं उनके पास उनके जीवन के और अपने जीवन की बेहतरी के लिए कुछ लेके जा रही हूँ। उनके जीवन में भी इससे खुशियां होने वाली हैं। तो आप जरा ग्रहणशील होकर मुझे सुनिएगा, मैं आपके साथ कुछ बेहतर चीज लेके आ रही हूँ। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। और मैं पूरा उनको बोलती थी मन ही मन, जैसे वो सामने बैठे हैं।
और फिर जाके जब प्रेजेंटेशन करती थी, वो कई लोग तो बिल्कुल ऐसे एकटक सुनते रहते थे कि आपकी बातें तो सुनते ही रह चले जाएं, ऐसा मन कर रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि पहले उनको सारा क्लियर कर दिया था, जो ऑब्स्टेकल्स थे वो हटा दिए थे। तो इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। थैंक यू टंडन सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर रोज आना है।